हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम बताने जा रही हूँ जो कि है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से रिलेटेड। सो इसमें हम प्रूफ करेंगे कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम का रिजल्ट आपको याद रखना है। इस रिजल्ट का यूज भी किया जाता है काफी आगे जो हम थ्योरम्स प्रूफ करेंगे उसमें। सो रिजल्ट का स्टेटमेंट क्या है? एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। मतलब कोई भी ग्रुप जिसकी ऑर्डर प्राइम है वो साइक्लिक ग्रुप होगा। ओके, सो लेट अस टेक, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका प्रूफ। सो प्रूफ करने के पहले मैं आपको बता देती हूँ कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ है प्राइम ऑर्डर है ग्रुप की, तभी ग्रुप साइक्लिक होगा। प्राइम नंबर्स जो होते हैं वही आपका यहाँ पर लेंगे। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप में जितने भी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे, अलग अलग एलिमेंट्स, वो उनका नंबरिंग मतलब काउंट करने के बाद जो नंबर आएगा दैट इज द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, सो यहाँ पे बोला है प्राइम ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज प्राइम नंबर। ठीक है, सो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी इंटीजर प्राइम नंबर होता है। सो कोई भी इंटीजर ले लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर, वो प्राइम नंबर होगा इफ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर। एन इंटीजर p इज प्राइम नंबर इफ p इज नॉट इक्वल्स टू 0। p 0 नहीं होना चाहिए, 0 प्राइम नंबर नहीं होता है। प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐसा p एक ऐसा इंटीजर होगा जिसके ओनली 2 डिवाइजर्स होंगे। ठीक है, ओनली 2 डिवाइजर्स, एक तो 1 होगा या -1 एंड दूसरा वो इटसेल्फ होगा, दैट इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। आपने पढ़ा भी होगा प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स, ऐसे इंटीजर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 डिवाइजर्स होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? एक 1 होता है एंड दूसरा इटसेल्फ, मतलब जिसका आप निकाल रहे हैं, जिसको चेक कर रहे हैं प्राइम नंबर, वही होगा। जैसे कि 2, 3, 5, 7 दीज आर प्राइम नंबर्स। इसी तरह से आप नेगेटिव भी ले सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया प्राइम नंबर। अब हम प्रूफ करते हैं थ्योरम। थ्योरम में गिवन क्या है आपको? एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज अ साइक्लिक ग्रुप। तो हम एक ग्रुप ले लेते हैं G। हमने मान लिया है G भी अ फाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप ले लेंगे क्योंकि प्राइम ऑर्डर का लेना है। तो प्राइम नंबर्स जो होते हैं 2, 3, 5, 7 इस तरह से होते हैं। ठीक है, सो हमने क्या मान लिया है? सबसे पहले G इज एनी फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। और प्राइम ऑर्डर ले ली उसकी, वो क्या ले ली हमने? P। ठीक है, सो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो G हमने लिया है दैट इज अ साइक्लिक ग्रुप। सो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ साइक्लिक ग्रुप कर इसको बनाने का G को। तो सबसे पहले हमने क्या किया है? G हमने जो माना है कि G इज अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, उसका यूज कर लिया। G जो ग्रुप है वो प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है। सो प्राइम नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 से। 2 इज द लीस्ट पॉजिटिव प्राइम नंबर। ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव प्राइम नंबर, सबसे छोटा पॉजिटिव प्राइम नंबर कौन सा है? 2। सो एटलीस्ट G के अंदर नंबर कितने होंगे? G जो है वो ग्रुप है और ग्रुप में नेगेटिव आप नहीं ले सकते, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नेगेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, सो 2 की पॉसिबिलिटी है सबसे पहले कि ग्रुप में 2 एलिमेंट होंगे क्योंकि इसका प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है। ठीक है, तो कम से कम 2 एलिमेंट तो होंगे। सो वही लिखा है G मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स। ठीक है, कम से कम वो 2 एलिमेंट कंटेन करेगा क्योंकि G जो है वो प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है। सो उसके अंदर 2 एलिमेंट होंगे ही होंगे, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं, 5, 7, 11, 13 इस तरह से हो सकते हैं। सो 2 होंगे कम से कम। तो वो 2 कौन से होंगे? एक तो फिक्स है, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। आप जानते हैं ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और यूनिक होता है। सो E तो होगा उसमें एटलीस्ट। ठीक है, क्योंकि G ग्रुप है तो एक एलिमेंट E हो गया। दूसरा एलिमेंट हमने सपोज कर लिया कि A है। ठीक है, A, और उसका वो E के इक्वल नहीं होगा क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होता है ग्रुप में। ठीक है, अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट के
हमने देखा है कि n is the least positive integer such that a to the power n will gives you e. ठीक है, a का ऑर्डर n होगा जब n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो और a to the power n इक्वल्स टू e हो. ठीक है, सो यहाँ पे a जो है हमारा वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है. आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है क्योंकि e to the power 1 इक्वल टू e आ जाएगा. ठीक है, लेकिन a जो है वो e नहीं है तो a का ऑर्डर क्या होगा, 1 से बड़ा होगा. दैट मीन्स 2 से इक्वल या 2 से बड़ा होगा. तो वही मैंने लिखा है, ऑर्डर ऑफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. अब 2 से इक्वल या 2 से बड़ा है तो हम मान लेते हैं कि ये m है. ठीक है, यहाँ पर m की कंडीशन क्या होगी, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से m की वैल्यू होगी. सो हमने मान लिया ऑर्डर ऑफ a इज m. अब हमने एक साइक्लिक ग्रुप बनाया है H जो कि किससे जनरेट हो रहा है, A से. A इज एन एलिमेंट ऑफ G. ठीक है, आप बना सकते हैं. साइक्लिक ग्रुप की भी डेफिनेशन मैंने बताई है, उसको भी एक बार और जाके रिवाइज कर लिए ताकि आपको समझ में आए साइक्लिक ग्रुप कैसे बनता है और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप. H इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय एन एलिमेंट A. A से जनरेट होने वाली साइक्लिक ग्रुप का नाम H. मतलब H में कैसे एलिमेंट है, a to the power 1, a to the power 2, a to the power 3, a to the power 4. नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, a to the power -1. ठीक है, सो वो H जो है साइक्लिक ग्रुप हमने इस A का यूज करके बनाया, इस A का यूज करके बना लिया. ठीक है, सो H इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A. अब मैंने एक आपको थ्योरम प्रूफ कराई थी, उसका भी स्टेटमेंट मैं आपको बता देती हूँ और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, आप चेक करिएगा. उस थ्योरम का प्रूफ भी बताया मैंने, स्टेटमेंट भी अच्छे से समझाई कि साइक्लिक ग्रुप, ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर. साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर उसके जनरेटर की ऑर्डर के इक्वल होता है हमेशा. सो यहाँ पर आप देखें H इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ जनरेटेड बाय A जनरेटर है यहाँ पे, तो ऑर्डर ऑफ H किसके इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ A. एक ऑर्डर हमने क्या सपोज कर लिया, m. मतलब ऑर्डर ऑफ H भी किसके इक्वल हो गया, m. H का ऑर्डर भी m बन गया. ओके, अब हम यूज करेंगे नेक्स्ट थ्योरम जिसका प्रूफ मैंने बताया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी. वो है लैग्रांजेस थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. उसमें हमने ये पढ़ा है कि ऑर्डर ऑफ H, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप मस्ट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप. ठीक है, ये है स्टेटमेंट. अगर G इज अ फाइनाइट ग्रुप सो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप. सो यहाँ हमारा सब ग्रुप है H, साइक्लिक सब ग्रुप है ना, साइक्लिक ग्रुप है लेकिन सब ग्रुप तो है क्योंकि H किससे बन रहा है, G से भी बन रहा है. H इज अ सबसेट ऑफ G. सो ऑर्डर ऑफ H मस्ट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप G. H का ऑर्डर क्या है, हमने अभी देखा m. सो m मस्ट डिवाइड्स दी p. p को डिवाइड करेगा m क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर हमने क्या किया है, प्राइम ऑर्डर है p. p माना है, p इज अ प्राइम इंटीजर. ठीक है, फिर हमने क्या लिखा है यहाँ पे, p एक प्राइम नंबर है. m की वैल्यू कैसी है, m की कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. मतलब 2 से बड़ा है m. तो आप देख सकते हैं m इज अ डिवाइजर ऑफ 2p. मतलब m p को डिवाइड कर रहा है, p प्राइम नंबर है. तो आप बताइए प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद इटसेल्फ. ठीक है, अब m p को डिवाइड कर रहा है, m के ऊपर ये कंडीशन है कि वो 1 नहीं हो सकता है, तो m क्या होगा, p के इक्वल ही तो होगा. m p को डिवाइड कर रहा है, p को डिवाइड करने वाले सिर्फ 2 नंबर है, एक 1 दूसरा p इटसेल्फ. तो m 1 नहीं हो सकता क्योंकि ये कंडीशन है. तो m किसके इक्वल हो गया, p के. तो वही मैंने लिख दिया m इक्वल्स टू p. m क्या था, ऑर्डर ऑफ H. सो इक्वल्स टू p क्या है, ऑर्डर ऑफ G. सो ऑर्डर ऑफ H इक्वल ऑर्डर ऑफ G हो गया. अब यहाँ पर भी एक थ्योरम की रिजल्ट लगा रहे हैं हम कि अगर H इज अ सबग्रुप ऑफ G है, H आपका G का सबग्रुप है लेकिन दोनों की ऑर्डर सेम है, तो क्या हो जाएगा, वो सबग्रुप ग्रुप के बराबर ही होगा. उसके अलावा कोई उसका सबग्रुप ऐसा नहीं होता है जिसकी ऑर्डर ग्रुप के इक्वल हो. ठीक है, जो ग्रुप है उसका आप जानते हैं ट्रिवियल सबग्रुप्स क्या होते हैं,
एक तो वो आइडेंटिटी, सिंगलटन आइडेंटिटी होता है, और दूसरा वो इटसेल्फ इज अ सब ग्रुप। जो ग्रुप है वो इटसेल्फ सब ग्रुप होता है उसी ग्रुप का। तो वही कंडीशन यहाँ बन रही है कि ऑर्डर ऑफ H इक्वल ऑर्डर ऑफ G है, तो H क्या हो जाएगा, सेम G के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर H सबसेट होता है G का तो ऑर्डर H की G के बराबर नहीं होता। लेकिन हमें मिल गया है ऑर्डर ऑफ H इक्वल ऑर्डर ऑफ G, दैट मीन्स H सब ग्रुप H इज सेम एज ग्रुप G। सब ग्रुप हो गया। अभी हमने H जो बनाया था वो क्या बनाया था, साइक्लिक सब ग्रुप था वो हमारा ग्रुप G का, और H इक्वल टू G आ गया। H साइक्लिक है तो G भी क्या हो गया आपका, साइक्लिक। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है। जब हमने ये रिजल्ट प्रूफ कर दिया कि H इक्वल G आ गया, H साइक्लिक है तो G इज ऑल्सो साइक्लिक सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप। G क्या हो गया, साइक्लिक ग्रुप। सो ये होता है रिजल्ट प्रूफ। ये इसकी स्टेटमेंट याद रखिए कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका आपको सोल्यूशन या आंसर बता दूँगी। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो भी वीडियोस यूजफुल लगते हैं उसके लिए प्लीज़ आप अपना कमेंट ज़रूर छोड़िए। थैंक यू।